28 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग है। Hey everyone, my name is Tanisha. I hope you all are doing well. Welcome to our podcast. So, I'm gonna ask some questions to a new student who has completed his first contract. So, his name is Mr. Heyman. So, I'm gonna ask about his experience, how was his journey, and what about the next contract. Yeah. So, could you tell us about something? Could you tell us something about yourself? My name is Hemant. I am come from Rajgarh, Sadalpur, district Churu, Rajasthan. अच्छा, तो आप बताएँगे आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, लाइक आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? मैं राजगढ़ सादलपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे 2 ब्रदर हैं एंड 1 सिस्टर एंड माय फादर इज फार्मर, माय मदर इज होममेकर। ओके, सो योर फादर इज़ फार्मर। यस। ओके, सो आप बताओगे आपके जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है ना? क्या आप यस। उसके बारे में बताओगे? आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहा और आप कैसे पहुँचे इतनी दूर तक? आपकी गाइडेंस कैसी रही? तो मतलब आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्ट से पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरी जर्नी के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में। मैं पहले होटल में काम करता था और मेरा कौन सी होटल में काम किया करते थे आप पहले? मैं होटल पार्क प्राइम में काम करता था पहले अच्छा, ओके। और मेरा भाई है जो ताज में काम करता था जयपुर। तो उसने मेरे को बताया कि उस सुरेश सर हैं क्या आपने कुचामन में। पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था क्या? यस। अच्छा, आपने क्रूज़ जॉइन करने से पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। यस। क्या ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना ज़रूरी है क्या क्रूज़ से पहले? हाँ, क्रूज में होटल मैनेजमेंट किए बगैर आप क्रूज ज्वाइन नहीं कर सकते अच्छा। क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन है। आप तो क्रूज के अंदर जाओगे तो होटल मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हो हुँ। या फिर आप मैकेनिकल के लाइन से जा सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं क्रूज में। ओके। सो व्यूअर्स, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रूज़ में जाने के लिए। तो उसके बाद मैंने कोर्स किया होटल मैनेजमेंट और फिर मेरे भाई ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि इधर कुचामन में सुरेश कैप्टन सर हैं, वो क्रूज़ में तैयारी करा के और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने इधर आए, सुरेश सर से मीटिंग की, बात की, फिर इधर एडमिशन लिया हुँ। और फिर बढ़िया तैयारी की मैंने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल में। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल इंटरनेशनल में। फ्रॉम अमेरिका। America. यस। Acha, America cruise. यस। Okay, so you got the information about this institute from one of your brothers. Am I यस। right? यस। यस। Okay, all right. So क्या आपका एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा? आपने क्या कुछ सीखा? आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटली एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी कैसी थी? क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मेरी जर्नी के बारे में बता सकता हूँ। फर्स्ट मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से दुबई, दुबई से लंदन। लंदन से मैंने ज्वाइनिंग की शिप। हम्म। मेरी शिप का नाम है सेलिब्रिटी एपेक्स। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेलिब्रिटी एपेक्स। यस। अच्छा, तो आप बता सकते हो शिप के बारे में, कैसी शिप है, कैसा वहाँ का माहौल है, कैसा एटमॉस्फियर है और आपने कैसे सारी चीजें वहाँ पर मैनेज करी? शिप सेलिब्रिटी एपेक्स बहुत लग्जरी शिप है एंड एज क्लास शिप है। वाओ। 16 फ्लोर है और 7 स्टार प्रॉपर्टी है। 7 स्टार प्रॉपर्टी, यस। मतलब कि आपको आपको आपके लिए मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपको 7 स्टार होटल्स के साथ में काम करने का मौका मिला। यस। यस। या और उसके बाद फिर मैं क्रूज ज्वाइन किया मैंने। डिफरेंट कंट्री के पीपल थे उधर। उनसे मैंने शुरू-शुरू में मैं जब भी जॉइन किया तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ मेरे को। उसके बाद बहुत से फ्रेंड बने मेरे उधर। क्या प्रॉब्लम हुई थी वैसे आपको? प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम गया तो मेरे को थोड़ा अजीब-सा लगा थोड़ा-सा, कि हाँ, अभी। कि हम नए-नए लोगों से हाँ, मिलते हैं तो हमें थोड़ा-सा तो ऑकवर्ड लगता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। ओके, राइट, फिर उसके राइट। कुछ दिनों बाद यार दोस्त बने, मेरे फ्रेंड बने बहुत, अपने इधर के राजस्थान के भी थे। अच्छा, राजस्थान की भी? हाँ, हाँ। फिर उनसे दोस्ती वगैरह हुई। फिर उसके बाद खाना वगैरह सब अच्छा होता है उधर। खाना कैसा, हाँ। मतलब कि फैसिलिटीज़ वगैरह? फिर अकोमोडेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसा अकोमोडेशन था और आपने कोई लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो फेस करी नहीं, होगी कभी? शिप पे सिर्फ ओनली इंग्लिश चलती है, इंग्लिश चाहिए। उसके Okay, बगैर so आप। guys, English is very essential. If you go for this trip, then you should have a good communication skills in English is very essential.
तो उसके बाद मैंने थोड़ा इंग्लिश के लिए तैयारी इधर से भी करके गया था और कुछ उधर से हो गई थी, तो फिर मेरा धीरे-धीरे लर्निंग में हो गया था मेरा और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। 10 आवर्स की ड्यूटी। डिपार्टमेंट आपने कौन-सा जॉइन करा था? और कुछ कि कुछ बताओ आपकी ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी आवर्स? हाँ, 10 आवर्स की ड्यूटी होती है उधर हुँ। और ड्यूटी के अंदर मेरे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट था मेरा। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट? यस, वाओ! हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट था मेरा, उसमें फिर मैंने काम किया, बहुत लगन से काम किया, अच्छे से काम किया और उसके बाद फिर मेरे को प्रमोशन मिला। प्रमोशन? यस, प्रमोशन मिला, फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ तो उसके बाद फिर मेरे को सेकंड जॉइनिंग मिल गई ऑन बोर्ड। सेकंड जॉइनिंग? यस, ओह वाओ! ऑन बोर्ड सेकंड जॉइनिंग बिफोर 2 मंथ मिल जाती है सभी को, अच्छा, अगर आपका ओके। मतलब काम वगैरह अच्छा हो तो। हुँ, फिर मेरा उधर से साइन ऑफ हुआ यूएसए से। हुँ, यूएसए से साइन ऑफ हुआ तो मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट मिला मेरे को हुँ। अमेरिका टू नीदरलैंड, नीदरलैंड टू दिल्ली। फिर अच्छा, उसके बाद मैं घर पे आ गया। अभी मेरा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है क्या? आप बता सकते हैं कैसा आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा और क्या कुछ रहा? क्योंकि मेरी जॉइनिंग ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगता है और कंपनी हुँ। के थ्रू मेरा वीज़ा लगा है। और अभी मेरे जो पहले वाली शिप थी वो सेलिब्रिटी एपेक्स थी। ऐसा भी होता है कि जब अगर हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना होता है तो पहले हमें आईएलटीएस कंप्लीट या फिर पीटी करना पड़ता है। तो क्या आपने भी पीटी और आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था नहीं, नहीं, वहाँ नहीं, जाने हमारा के लिए? कंपनी के थ्रू होता है, सिर्फ़ जॉइनिंग के लिए जो वीज़ा मिलता है, वो वीज़ा मिलता है ओके, हमको सो ये एक अच्छी ऑस्ट्रेलिया का। अपॉर्च्युनिटी है विदाउट पीटी एंड यू कैन गो फॉर द यस, क्रूज़। फिर अभी मेरे को जो शिप मिला है वो सेलिब्रिटी एज है, लग्ज़री शिप है। लग्ज़री। अभी मैं जाऊँगा 28 मार्च को मेरी अच्छा, जॉइनिंग है ऑस्ट्रेलिया से। 28 मार्च से आपकी जॉइनिंग है यस, ऑस्ट्रेलिया की। ओके, साउंड्स गुड। ओके, सो क्या कुछ रहा आपको गाइडेंस कैसे मिली? वो सब कुछ बताइए कि आपको सर ने कैसे सपोर्ट किया? आप कैसे पहुँचे? सर ने मेरे को एनी टाइम सपोर्ट किया, कभी भी निराश नहीं होने दिया मेरे को और मैंने बहुत मेहनत की। सर ने मेरे को बहुत अच्छी-अच्छी गाइडलाइंस दी, उसके अकॉर्डिंग मैं चलता रहा और लास्ट में जाके मेरे को सफलता मिली। तो क्या आप सोचते हैं कि पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस क्रूज़ पेशेंस तो हॉस्पिटैलिटी एंड क्रूज़ को वेरी ज्वाइन करने इंपॉर्टेंट के लिए? दिस जॉब। ओके, पेशेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अगर एक इंटरव्यू नहीं हुआ तो दूसरा हुआ तो तीसरा नहीं हुआ तो जॉइनिंग नहीं मिली, ऐसा कुछ होता है तो उनमें पेशेंस नहीं हो पाता। तो क्या पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? या पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस जॉब। ओके, साउंड्स गुड। सो पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है यस। और एक इंसान में पेशेंस होना भी चाहिए। सो क्या कुछ आपका स्ट्रगल रहा वहाँ तक पहुँचने का? स्ट्रगल तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बहुत मेहनत की थी, हुँ। दिन रात पढ़ता था इधर, इंग्लिश की तैयारी की, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश है इस जॉब में। अच्छा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है इंग्लिश मतलब ज़रूरी कि है। एज़ वी नो दैट कि इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हम इंटरनेशनल जा रहे हैं या चाहे हम इंडिया के अंदर अगर हम किसी भी जॉब की तैयारी करें, तो आई थिंक इंग्लिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट या इट्स प्लेइंग अ यस, मेजर रोल। यस, वेरी बिकॉज़ इंपॉर्टेंट। यही एक लैंग्वेज है जिससे कि हम अपनी प्रोफाइल के अंदर एक 4 चाँद लगा सकते हैं। एम आई यस, राइट? यस, यस, यू आर और राइट। क्या कुछ इसमें एक्सेंट का भी रोल रहता है कुछ? लाइक फॉरेनर्स वगैरह तो अलग-अलग एक्सेंट में बोलते हाँ, हैं। हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था, मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, फिर थोड़े दिन के बाद मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होती गई और मैं हैंडल करता गया। और शिप ओके, पे बहुत एन्जॉय किया मैंने, पार्टी वगैरह में और मैं अलग-अलग देशों में घूमा मैं, बहुत एन्जॉय किया मैंने। 20 प्लस कंट्री में आई वांट टू ऑलरेडी ओके, विज़िट। यू विजिटेड या 20 प्लस 2 20 प्लस, कंट्रीज़। यस। ओके, सो वहाँ का कल्चर कैसा था? क्या बताएँगे वहाँ कैसा कल्चर था? कैसे वहाँ के लोग थे? शिप पे जो लोग आते हैं उनके बारे में? फॉरेनर लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्माइली होते हैं, मतलब जैसे निराश नहीं रहते कभी भी और बहुत अच्छे मतलब रिएक्ट करते हैं, अच्छे अच्छा, ग्रीटिंग करते हैं एवरी टाइम। या और उधर के लोग बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में और में हेल्प करते हैं सभी की। ओके, सो ये एक हमारे मन में एक एक प्रेजुडाइज़ होता है कि क्या पता हम लोग वहाँ जाएँगे तो अच्छा बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे, सो कैसे सेटल होंगे। सो एक टाइम के बाद में आई थिंक सब कुछ अच्छा हो जाता है। हुँ। ओके, सो गाइस वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इनकी